जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर जो दुनिया में हो रहा है वो किसी भी मायने में ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है कि हम कोई गलती कर रहे हैं या हमारी इंटेंशन गलत है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जो किसी देश को या किसी सरकार को या लोगों को ऐसी गलती करने पर मजबूर कर रही है जो इस वर्तमान समय के अंदर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसके कितने गंभीर और घातक परिणाम होंगे, इस बात का अंदाजा लगाना हम सबके बूते से बाहर है। दर्शकों, अगर आपको याद हो, आज से लगभग 30 साल पहले की यदि मैं बात करूं, वेस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, जर्मनी के दो हिस्से थे। यूरोप के हालात ऐसे थे कि एक देश दूसरे देश के साथ झगड़ता था और हालात ऐसे थे कि वो इलाका या कह लीजिए कि दुनिया का वो हिस्सा बर्बादी के कगार पर था। लेकिन बाद में उन्होंने जब देखा कि परिस्थितियां ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने मिल बैठ करके आपस में समझौते किए, अपने हितों को ध्यान में रखते हुए वो फैसले लिए जिससे वहां शांति कायम हो सके। उसके बाद उन्होंने यूरोपियन संघ यानी कि यूनाइटेड यूरोप जिसे हम कहते हैं, आज की डेट के अंदर सारे यूरोप की जो कंट्रियां हैं जिनकी एक अपनी कॉमन करेंसी भी यूरो चलती है, उन्होंने वहां के बाद इतनी तरक्की की है उस फैसले के बाद, यानी कि संयुक्त रूप से अपने आप को जोड़ा, अपने हितों को ध्यान में रखा, अपनी रंजिशों को उन्होंने साइड में किया और उसके बाद उन्होंने इतनी बड़ी तरक्की देखी कि आज अमेरिका और यूरोप दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पिछले कुछ समय के अंदर अगर इस बात को हम समझे तो ऐसे समझ लीजिए, पिछले 2 सालों के अंदर यूरोप के हालात जितनी तेजी के साथ बिगड़ने लगे हैं उतने शायद पहले कभी भी नहीं बिगड़े हैं। यानी यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध कर रहा है, इंग्लैंड अपने आप को यानी यूके अपने आप को यूरोपियन संघ से अलग कर चुका है, जर्मनी ऑफिशियल मंदी को डिक्लेयर कर चुका है, फ्रांस कट्टरपंथी विचारधाराओं से लड़ रहा है। ये ऐसी परिस्थितियां, और अभी हाल ही के अंदर कुछ देश, यूरोप के कुछ देश हैं जिन पर हमले होने की संभावना बन रही है। और जो नाटो कभी उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज उसी की नीतियां यूरोप में आने वाले समय के अंदर कुछ भारी बड़े संकट पैदा करने वाली है। दर्शकों, ये बात मैंने आपके सामने इसलिए रखी है ताकि इसको मैं रिलेट करके बता सकूं आपको दुनिया के और जगहों के साथ भी। यानी जिस यूरोप के अंदर शांति कायम थी, अचानक से वहां कुछ ऐसा हो रहा है कि शांति भंग हो रही है। अब आप आ जाइए चाइना के पास में। चाइना के अंदर भी ऐसा कुछ हो रहा है जो उसकी शांति को भंग कर रहा है। यानी चाइना के पास से नेपाल है, तिब्बत है, वहां की परिस्थितियां ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं, और उसके अलावा हांगकांग, उसका अपना मैटर ऐसा है जो कहीं ना कहीं चाइना की भी शांति को भंग करता है। रशिया भी इसी तरह की परिस्थिति से जूझ रहा है, अमेरिका भी इसी परिस्थितियों से जूझ रहा है, पाकिस्तान तालिबान के साथ में तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, तो भारत श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला कर रहा है। लेकिन ये तो वो चीज है जो हमें दिख रही है। लेकिन अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है और परिस्थितियां विकट है और आने वाले समय के अंदर परिस्थितियां और बिगड़ेंगी, तो इसके पीछे के सूत्र को भी समझना पड़ेगा। भारत का भी एक इलाका नॉर्थ ईस्ट जिसकी हम बात करते हैं, पहले बड़ी अशांति थी वहां पर। अगर मैं बात करूं आज के 10 साल पहले की,
तो नॉर्थ ईस्ट को हम किस दृष्टिकोण से देखते थे ये सबको पता है। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर बहुत प्रयास किए गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति को कायम करने के। लेकिन हाल ही के अंदर मणिपुर की जो घटना हुई और उसके बाद में जिस तरह से ये आग धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट के और राज्यों में बढ़ रही है, ये भारत की भी आंतरिक शांति को खराब करने के लिए पर्याप्त है। बात अगर केवल नॉर्थ ईस्ट की होती तो इसे हम गवर्नमेंट की फेलियर या किसी और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते थे। लेकिन ऐसा केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, बल्कि दुनिया के हर देश के अंदर हो रहा है, जहां उसके अपने ही देश के अंदर से कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उसके आसपास की कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर अशांति का एक ऐसा दौर शुरू करवाने वाली है जिसको लेकर के दुनिया अभी तक अनभिज्ञ है। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो आने वाले समय के अंदर पूरी दुनिया के अंदर विश्व युद्ध का कारण बनाएगी। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं, आपको बात बहुत आसानी से समझ आएगी। महाभारत का युद्ध किन लोगों के बीच में था? कौरव और पांडवों के बीच में। पांडवों के साथ अन्याय किया, कौरवों ने उनका अपना राज्य छीन लिया, द्रौपदी के साथ अपमान हुआ, बात तो इतनी सी थी ना। लेकिन फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि दुनिया के उस समय के आर्यवर्त के हर राजा ने उसमें हिस्सा लिया। रामायण काल में भी रावण ने माता सीता का हरण किया, घटना यही थी। लेकिन उसके अंदर भी इधर वानरों ने, सुग्रीव ने, बाली की सेनाओं ने और भी कई लोगों ने उस युद्ध में हिस्सा लिया। यहां तक कि रावण का पूरा कुल भी उस युद्ध में शामिल था। यानी कि जब भी कोई परिस्थितियों का निर्माण होता है, विकट परिस्थितियों का निर्माण होता है, तो उसके सूत्र में घटना बहुत छोटी होती है, लेकिन वो छोटी घटना इतनी बड़ी बन जाती है कि ना चाहते हुए भी पूरा विश्व उसकी चपेट में आता है। और यही कुछ वर्तमान में हो भी रहा है। अगर केवल यूरोप की घटना होती तो हमें चिंता जरूर करनी चाहिए थी और चिंता बनती भी है। लेकिन उसके साथ रशिया के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, चाइना के साथ भी ऐसा हो रहा है, जापान भी अपनी अलग तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है, अमेरिका भी जूझ रहा है, भारत भी जूझ रहा है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, नेपाल भी है, भूटान भी है। आखिर पूरे विश्व के अंदर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं कि हर देश अपने आंतरिक शांति को कायम नहीं कर पा रहा है? कोई ना कोई ऐसा कारण पैदा हो रहा है, या तो कोई प्राकृतिक कारण पैदा हो रहा है, या कट्टरपंथी विचारधारा ऐसा कारण पैदा कर रही है, या जातिगत नफरत इस तरह की पनप रही है जो किसी परिस्थिति को विकराल रूप देने का काम करेगी। भविष्य के अंदर ऐसी परिस्थितियों का वर्तमान में निर्माण हो रहा है और ये साधारण चीज नहीं है। जब आप इसको रिलेट करके देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इसको देखेंगे, जब हम बात 2024 के अप्रैल के बाद की करते हैं, जब 3 राशियों के अंदर 8 ग्रह, 7 ग्रहों की युतियां बनेंगी, तब परिस्थितियां कैसी होंगी, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए हम यदि वर्तमान की परिस्थितियों को नहीं एनालिसिस करेंगे तो हम भविष्य की घटनाओं का आकलन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो मैंने बना करके आप लोगों के सामने रखा है कि जो आज हमें छोटी छोटी परेशानियां दिख रही हैं, भविष्य की बड़ी परेशानियों को पैदा करने का कारण भी यही सूत्र बनेंगे। और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि कहते हैं कि जब 2 बच्चे लड़ते हैं तो लड़ाई तो बहुत छोटी होती है, लेकिन कब वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उस घर के लोग भी उस लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बात मारा पीटी तक आ जाती है, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ठीक इसी तरह की परिस्थितियां यहां बन रही है जो एक चिंता का कारण बनाती है। और इसीलिए मैंने आपको ज्योतिषीय आकलन दिया है, ग्रहों की वर्तमान परिस्थिति को और भविष्य की
परिस्थितियों को, ग्रहों की परिस्थितियों को जब मैं कंबाइंड करके देखता हूं तो एक सूत्र मेरे सामने आता है जिसका आकलन मैंने आप लोगों को दिया है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।